गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ एफईएमए अप्लाइड इन मेंटेनेंस। उससे पहले हम एफईएमए के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। एफईएमए का मतलब होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। एफईएमए में जो पहला है हमारा प्रोसेस एफईएमए, इसमें कोई पुराना प्रोसेस है या कोई नया प्रोसेस है, उसका डिजाइन कर रहे हैं या उसका फेलियर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हम प्रोसेस एफईएमए में यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारा डिजाइन एफईएमए। डिजाइन एफईएमए में कोई जो न्यू डिज़ाइन है या कोई ओल्ड डिज़ाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना। सिस्टम एफईएमए, इसमें डिज़ाइन या प्रोसेस को यूज़ ना करके पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हैं। इससे हम सेफ्टी, सिक्योरिटी या बहुत सारे जो प्रोसेस है आ जाते हैं। मेंटेनेंस हम क्यों ज़रूरत है पड़ी जो एफईएम की, जो डाटा बैकअप के लिए, जैसे हम फीडबैक हो या इंटरनल फेलियर हो, उसको एक्शन या प्रोसेस फ्लो के लिए डायग्राम होगा तो हमें इनपुट मिलेगा और उस इनपुट से हमें डाटा मिलेगा। प्रोसेस डिज़ाइन में कोई भी फेलियर है या उनका कोई पहले से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, करंट या डिफेक्ट या प्रिवेंटिव इफेक्टिवनेस है कि नहीं। अगर कोई फेलियर होने वाला है या पार्ट या प्रोडक्ट के अंदर उसका एंड यूज़र या करंट यूज़र में क्या ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करके सीरियरिटी, डिटेक्शन या अकरनेस, तीनों चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। मेंटेनेंस में एफईएमए में का मेन गोल ये होना चाहिए जैसे कि हम प्रिवेंटिव या फेलियर या फ्यूचर में कोई ब्रेकडाउन हो उसको रिड्यूस करेंगे। कॉमन या क्रिटिकल फ्यूचर में हो रहे डिटेक्ट अफेक्ट को, उसके लिए हम एक प्लान मेंटेनेंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। उसका एक रिस्पांस टाइम को भी हम कम करना होता है। जो हमारा डाउन टाइम है उसके सेफ्टी को भी इम्प्रूव करना होता है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम प्रिवेंटिव या करेक्टिव मेंटेनेंस पर फोकस करना होता है। अगर एक प्लान बनाएंगे तो हाई रिस्क या हाई इम्पैक्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस पर फोकस करेंगे। इससे हमें टाइम लगेगा, मगर एफईएमए एक वैल्यू टूल है जो हमारी इमरजेंसी में मेजर रोल प्ले करेगा। उससे पहले ही हम फेलियर को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा प्रोसेस सही नहीं है। डिटेक्ट कर रहे हैं तो नहीं है कि कभी कभी अपने प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए क्विकली और इफेक्टिव बनाने के लिए होना चाहिए। इसमें हम एफईएमए को हेल्प करेंगे जिससे हमारा प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फेलियर जो मोड है उसको हम हाई सीवियरिटी स्कोर में करेक्टिव एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे इक्विपमेंट को बहुत जल्दी मिले तो हम एफईएमए में जो ट्रेनिंग मटेरियल है या रिस्पांस प्लान है उसको बनाएंगे। सब लोग अवेयर रहेंगे और कैसे हम रिएक्ट करेंगे फेलियर के समय पर। अच्छा एफईएमए डिपेंड करता है कि हम अच्छा डाटा के लिए, अगर हमारा डाटा जो है जो सिर्फ हम मेंटेनेंस प्रोग्राम या गैस या एजम्पशन पर है तो हम निर्भर होना पड़ता है। हमें कैसे पता लगाते हैं कि हमें अच्छा डाटा और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिले। उससे पहले हम ओ एम ई, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम एक बेस लाइन मिलती है एफईएमए में एक डाटा फिल करने के लिए। दूसरा है हमारा वर्क ऑर्डर डाटा। इसमें हमें पता लगाते हैं कि हमारी इक्विपमेंट है उसकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें हम सिर्फ एफईएमए द्वारा एक कॉमन फेलियर में कैसे एक्शन फाइंड करेंगे या हमारा जो रूट कॉज एनालाइज को फिक्स करेंगे, जिससे हम इजीली हम फेलियर को डिटेक्ट हो जाए। थर्ड है हम इंटरव्यू विद ऑपरेटर, या वहाँ जो ऑपरेटर है या वर्कर है उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है। उनके इक्विपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, लुब्रिकेंट टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा, फेलियर है तो मशीन में कैसे हुआ, इसका हम पता लगाते हैं। मेंटेनेंस में एफईएमए में क्या क्या स्टेप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है हमारा आइडेंटिफाई असेट्स कंपोनेंट। इसमें हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे और जो असेट्स हैं, कंपोनेंट फेलियर है या डिग्रेड है हो रहे हैं उसका, जैसे हमारा मोटर है, हमारा गियर बॉक्स है या वेयरिंग है, नोजल है। फिर सेकंड होता है हमारा आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फेलियर मोड। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपोनेंट में सिंगल कंपोनेंट फेल क्यों हुआ, या सिंगल हुआ है या मल्टी कंपोनेंट फेल हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम फेलियर का मोड देखते हैं। थर्ड होता है हमारा लिस्ट पोटेंशियल इफेक्टिवनेस।
इसमें हम फेलियर को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हमारा रिजल्ट है, फेलियर में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसके क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्शन या स्टाफ की क्या सेफ्टी है, जैसे वेयरिंग या मिस अलाइनमेंट और होगी तो हम प्रोडक्शन या शट डाउन होगा, जैसे रिप्लेसमेंट करेंगे। मान लो हमारे 3 घंटे लग गए और उसमें हमारा 1800 जो यूनिट है वो हमारा अफेक्ट आया, तो ये हमारा प्रोडक्शन जो फेलियर है उसकी प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ होता है हमारा सीवियरिटी स्कोर मेजरमेंट। इसमें हम फेलियर के जो हमारा इम्पैक्ट है या प्रोडक्शन है उसकी सेफ्टी या उसके लिए स्केल में होगा, उसमें 1 to 10 इसमें होता है। 1 होता है लो इम्पैक्ट के लिए, 10 होता है हमारा हाई इम्पैक्ट के लिए। फिफ्थ है हमारा लिस्ट कॉस्ट में हम बनाते हैं, हम लिस्ट में जो फेलियर है उसका अकर क्यों हो रहा है, जैसे वेयरिंग में जैसे सप्लायर है मिस लेबल्ड या मिस इंस्ट्रक्शन या क्लियर नहीं है या इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट भेज दिया है या और लुब्रिकेंट नहीं हो रहा है, इसके बारे में पता लगाते हैं। फिर होता है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी स्कोर। इसमें हम मेज़र करते हैं कि फेलियर में जो फेलियर है वो है उसका उनका मतलब होता है कम या रेयर। जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही रेयर है। और 10 का मतलब होता है बार बार जो है हाई फ्रिक्वेंसी हो रही है, वेरी फ्रिक्वेंटली हो रहा है। 7th है हमारा लिस्ट ऑफ करंट प्रोसेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे, मेजर या प्रिवेंट करेंगे, फिर फेलियर को डिटेक्ट करेंगे कि कंट्रोल करेंगे या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस है उसका इन्फेक्शन करेंगे। फिर होता है हमारा डिटेक्शन स्कोर। इसमें हम डिटेक्ट करेंगे कि हम टोटल फेलियर है वो 1 to 10 होता है। इसमें 1 का मतलब होता है कभी डिटेक्ट नहीं हुआ, 10 होता है हम मोस्टली हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जो हमारा 9th है वो है रिस्क प्योरिटी नंबर, RPN। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हाई इम्पैक्ट या मोस्ट प्रिवेंटिव मेथड, या इसमें हम सीवियरिटी फ्रिक्वेंसी या डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लास्ट है हमारा डिटरमाइन द रिकमेंडेशन एक्शन प्लान। इसमें हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम फेलियर है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कंडीशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू।